चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार देश भर में पलटू चाचा के नाम से मशहूर हो गए हैं। वह सालों भर कुर्सी बचाने की फिराक में रहते हैं। लोजपा नेता सह जमुई सांसद ने दावा किया कि वर्तमान में प्रदेश का बुरा हाल है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और स्वर्गीय रामविलास के बेटे चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार को छेड़ दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि सत्ता के मद में चूर पलटू चाचा के नाम से मशहूर नीतीश कुमार ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया है। राज्य में भ्रष्टाचार और जंगल राज चरम पर है, किंतु मुख्यमंत्री लगातार कुर्सी बचाने में जुटे हैं। ये बातें लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय चिराग पासवान ने अकोढ़ी गोला में आयोजित एक सभा में कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में पलटू चाचा के नाम से मशहूर हैं। मुख्यमंत्री सालों भर अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में लगे रहते हैं। लोजपा नेता सह जमुई सांसद ने दावा किया कि वर्तमान में प्रदेश का बुरा हाल है। इस पर सीएम साहब का कोई ध्यान नहीं है। महागठबंधन सरकार में अपराधी बेलगाम हैं, उन्हें जो मन करता है वह कर डालते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं, क्योंकि सीएम सत्ता बचाने में व्यस्त हैं। चिराग पासवान ने कहा कि वह बिहारी फर्स्ट विजन के तहत राज्य में परिवर्तन चाहते हैं। नीतीश कुमार ने पहले लोजपा पार्टी को तोड़ने फिर घर को तोड़ने का काम किया ताकि चिराग पासवान टूट जाए और डर जाए, लेकिन मैं शेर का बेटा हूं, ना टूटूंगा ना झुकूंगा। लोजपा नेता ने दावा किया कि दूसरों को तोड़ने वाले 1 नंबर से 3 नंबर की पार्टी बन गए हैं। लोजपा संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उल्लास पांडे ने कहा कि बिहार की जनता चिराग पासवान को उम्मीद की नजर से देख रही है। एक दिन बिहार फर्स्ट बिहारी का सपना साकार होगा। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने से नहीं चूकते। नीतीश कुमार आरोप लगाते हैं कि चिराग पासवान ने उनकी पार्टी को हराने के लिए काम किया, इसी वजह से उनकी पार्टी 43 पर सिमट गई। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के समय भी नीतीश कुमार ने चिराग पासवान पर निशाना साधा था। बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने के चिराग के फैसले पर नीतीश कुमार ने कहा था कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए जहां से जदयू लड़ रही थी। इससे साफ हो गया कि बीजेपी के साथ उनका अंदरूनी संबंध है। अब ये बात और स्पष्ट हो गई है, हमने बीजेपी को छोड़कर सही फैसला लिया। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां इसमें सेकना चाहते हैं और यही कारण है कि आज आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार हमारा पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। और आज यही आग्रह करने आप लोग के बीच आया। आने वाले समय में जल्द बिहार में चुनाव होंगे। मैं मानता हूं कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे और इस मध्यावधि चुनाव में हम लोगों को इस बात का ध्यान देना है कि ऐसा गठबंधन, ऐसा दल और ऐसे नेताओं को चुनकर हम लोग बिहार की विधानसभा में भेजे जो दुख सुख की घड़ी में हम लोगों के साथ खड़े रहे, जो बिहार की विधानसभा में, देश की संसद में हम लोगों की आवाज उठाने का काम करें। मेरे पिता ने अपने अंतिम दिनों में बिहार के विकास के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित बिहार को राज्य बनाने के लिए उन्होंने ये रोड मैप तैयार किया था। मैं आज आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि जिस दिन बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी, उस दिन से बिहार एक विकसित राज्य बनने के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाता हूं। पिछले 32 साल से यही लोग सत्ता में, 15 साल राजद का शासन देखा, पिछले 2 दशक से मुख्यमंत्री जी को देखा। इसीलिए साथियों, अंत में बस ये आग्रह आप लोगों से करने आया, जरूरी है अच्छे नेताओं को चुनना, अच्छे दल, अच्छे गठबंधन, पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाना, ताकि वो लोग जब सत्ता में आए तो आपके बारे में सोचे, युवाओं के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, बुजुर्गों के बारे में सोचे, किसान मजदूरों के बारे में सोचे और हमारे प्रदेश को आगे लेकर जाने का काम करे। और इसी सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर मैं आया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ
रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।